एक बार की क्या बात हुई कि राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले, और जैसे भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने दो आश्चर्य देखे कि एक बैल और गौ माता को एक व्यक्ति मार रहा है, जोर जोर से मार रहा है, और वह बैल और कोई नहीं धर्म था, और वह गौ और कोई नहीं, वह गौ और कोई नहीं, वह गौ पृथ्वी थी। अर्थात पृथ्वी और धर्म को, दोनों को ही यह संसार, यह कलयुग प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था। जब ऐसा आश्चर्य अपने ही राज्य में राजा परीक्षित ने देखा, अपनी कतार निकाल ली और कहने लगे राजा परीक्षित कि तुम व्यक्ति कौन हो जो इस प्रकार गऊ और बैल को मार रहे हो। तब आज राजा परीक्षित पूछने लगे कि तुम कौन हो। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम कलयुग है, भगवान कृष्ण के गोलोक गमन कर जाने के बाद, द्वापर के बाद मैं ही कलयुग आ चुका हूँ, और अब मैं कलयुग ना इस पृथ्वी को रहने दूंगा और ना धर्म को रहने दूंगा। राजा बलि, अरे भैया राजा परीक्षित आज महाराज बलशाली होके, बलि बनके कहते हैं कि मैं इस कलयुग को छोड़ूंगा नहीं। अपनी कतार निकाल ली और सर धड़ से अलग करने जा रहे थे, कलयुग का मर्दन करने जा रहे थे। कलयुग रोने लगा। कलयुग आज राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहता है क्या कि हे प्रभु, हे राजा परीक्षित जी, मैं कलयुग हूँ, आप मुझे मार सकते हैं, परंतु मेरे अंदर एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुम में? राजा परीक्षित ने पूछा कि हे कलयुग, तुम में भी कोई अच्छाई हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग ने कहा, हे राजा बलवान बलि स्वरूप राजा परीक्षित, मैं कलयुग हूँ। अर्थात जो तप करने से नहीं मिलता सतयुग में, जो त्रेता युग में यज्ञ करके नहीं मिलता, जो द्वापर युग में मूर्ति सेवा से नहीं मिलता, वह परमात्मा मुझ कलयुग में मात्र नाम स्मरण से मिल जाएगा। ऐसा कलयुग का प्रताप है कि कलयुग में मात्र आप राधा भी कह दो तो आपकी सारी बाधा हट जाती हैं। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जो भी कलयुग में जो भी व्यक्ति नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम गाता है, नाम कराता है, कीर्तन करता है, उसका उद्धार हो जाता है। जब राजा परीक्षित ने ऐसा वर्णन कलयुग के बारे में सुना तो सोचने लगे कि कलयुग में थोड़ा बहुत प्रभाव तो है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, परंतु अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, दूर जाओ, यहाँ से दूर हो, ये मेरा राज्य हस्तिनापुर है, यहाँ से चले जाओ। कलयुग ने जहां देखा वहीं हस्तिनापुर, अर्थात जहां देखा वहीं ही आज राजा परीक्षित का राज्य दिखने लगा। तो कलयुग सोचता है कि प्रभु, हे राजा परीक्षित, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहां देखता हूं आपका ही राज्य है, आप इतने बड़े महाराज हैं। तो राजा परीक्षित ने आज क्या किया कि 4 स्थान किसको दिए? कलयुग को आज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रिया सुना, जहां दूध क्रीड़ा होगी, मैया सुन लीजिए, अपने घर में देख लेना 4 चीज ना हो। जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का निवास रहेगा। जहां शराब पी जाएगी, जहां मद्यपान होगा, वहां कलयुग का निवास होगा। जहां स्त्री का अपमान होगा, वहां कलयुग निवास करेगा। और जहां हिंसा होगी वहां कलयुग निवास करेगा। ये 4 चीज आपके घर में ना हो तो आपके घर में कलयुग निवास नहीं करेगा। कलयुग सोचने लगा, प्रभु चारों के 4 स्थान बड़े गंदे दिए, बड़े बेकार हैं, अच्छे नहीं है, मुझे अच्छे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। कलयुग कहने लगा, राजा परीक्षित 5वां स्थान कोई तो अच्छा दे दीजिए। आज राजा परीक्षित ने 5वां स्थान कलयुग को दिया, सोने में रहो। अरे सोने में रहेंगे तो हम कैसे पहनेंगे? सही बात है। अब स्वर्ण में तो कलयुग का निवास हो चुका है, तो अब करें तो करें क्या करें? तब आज राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा, हे कलयुग, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा उसमें तुम्हारा निवास होगा, परंतु जो पवित्र कमाई होगी और पवित्र कमाई से किया हुआ, लिया हुआ जो स्वर्ण होगा वह भगवान का रूप होगा। क्योंकि भगवान भागवत जी के 11वें स्कंध में कहते हैं, धातु नास्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। इसलिए
इसलिए कृष्ण का रूप स्वर्ण है और स्वर्ण ही कृष्ण का रूप है। मैं कहने का मात्र मतलब इतना सा है कि स्वर्ण पूज्य है, परंतु अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण पाप कमाई का है, उसमें कलयुग निवास करता है। इसलिए 5 चीजें आपके घर में ना हो तो बढ़िया चकाचक है जाएगा, और न हुई तो फिर तो फटाफट है जाएगा। ना हुई कलयुग की 4 चीजें 5 चीजें आपके घर में तो फिर चकाचक है जाएगा, और बाकी पटापट है जाएगा, पटापट है जाएगा, कुछ ना बचेगा, फिर तो सब खल्लास है जाएगा महाराज।